बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कान में गनगनाहट की आवाज़ें आना, टिक टिक की आवाज़ें आना, या टी टी की आवाज़ें आना, या छां छां की आवाज़ें आना, और कान में 24 घंटे कोई ना कोई चीज़ आवाज़ें आती रहती हैं। इसकी अलामात, असबाब और मैं आज इलाज बताऊंगा, तो बड़े गौर से सुने और इस पर अमल करें। ये मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई महसूस करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन इसको आदमी की जो समात है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ में दिमाग के अंदर रिया और बखारात जमा होकर उसके गलबे की वजह से रिया और बखारात दिमाग में घूमते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें कानों में आती रहती हैं। कभी कान में कीड़े पड़ने से भी ये आवाज़ आती है, या दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। और कभी आदमी हवाई जहाज़ पर सफ़र करे तो जब वो लैंड करता है उस वक्त भी वो प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से भी कान की जो समात है उसमें ये कानों के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इसकी कई वजूहात हैं। इसकी वजह जो है वो बदहज़मी की भी हो सकती है कि अगर किसी को लगातार बदहज़मी रहे तो उस वजह से भी ये कानों में गनगनाहट की आवाज़ें आती हैं। और खून की कमी की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। अगर नफाक और शकील की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने से भी ये मसला बन सकता है। इसके अलावा किसी तेज़ मादा का इकट्ठा हो जाना और इससे बुखारात का उठकर दिमाग की तरफ चले जाना, और इस वजह से कान में पीप या कीड़े पड़ने की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। तो नाज़रीन, इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि मर्ज़ पैदा होने से पहले दिमाग के अंदर किसी चीज़ का हरकत करते हुए महसूस होना, और आँखों के पपट्टों में खिंचाव पैदा होना, और हालत मर्ज़ में पानी पकने की सी आवाज़ें आना, टिक टिक की आवाज़ें आना, टी टी की आवाज़ें आना, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और कुव्वत समात में भी कुछ फ़र्क पड़ जाता है। और इसका जो इलाज है वो हर तकरीबन अगर जिसकी वजह से है उसके मुताबिक इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका इलाज भी मुमकिन है। तो अगर जिस्मानी कमज़ोरी है, आम जिसके एक दो किस्म की कमज़ोरी होती है, अगर तो आम कमज़ोरी है तो उसमें आप खमीरा गौज़बान अंबरी जवाहर वाला जो है ये 3 माशा या 5 माशा सुबह को खिला दिया करें, और शाम को जो है द्वाल मिस्क मोत दिल ये 5 माशा शाम को खिला दिया करें। और अतरीफ़ल कशनीज़ी जो है ये आप 1 तोला रात को खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला अगर कमज़ोरी की वजह से होगा तो ये मसला उसकी जो कानों में आवाज़ें आती हैं इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। अगर आम जिस्मानी कमज़ोरी है या खून की कमी है उसकी वजह से है तो आप मौल हम खासुल ख़ास ये आप 5 तोला रात को पिला दिया करें, तो इससे आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होगा, तो खून की कमी की वजह से अगर होगा तो इंशाल्लाह ताला इससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर खुश्की की वजह से है तो रोगन कद्दू ले ले 5 बूंद, या औरत का दूध 5 बूंद ले ले, 5 कतरे ले ले, तो ये कान में टपकाएं तो इंशाल्लाह ताला इससे जो है खुश्की की वजह से होगा तो इंशाल्लाह ताला इससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो नाज़रीन, ये ताकत के लिए एक हरीरा मैं आपको बताता हूँ कि मीठे बादाम ले लें 5 अदद, और मगज़ कद्दू ले लें 3 माशा, मगज़ तरबूज ले लें 3 माशा, नशाश्ता ले लें 3 माशा, तुखम खशखाश ले लें 3 माशा, और गूंद किकर या समख अरबी भी इसको कहा जाता है ये भी 3 माशा ले लें। तुखम काहू छिले हुए ले लें, इसको तुखम काहू मकशर भी कहा जाता है 3 माशा, और मिस्री 2 तोला। इन सब को पानी में पीस कर 2 तोला
गाय का घी लें, उसका तड़का लगाकर, वैसे इसको कहते हैं तेल में बघार करके, तो इसका तड़का लगाकर मरीज़ को सुबह के टाइम पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर बदहज़मी की वजह से है तो खूबसूल हदीद एक कुर्स ये बाजारी बनाया बनाया मिल जाएगा, जिस तरह के खमीरा गोज़ मैंने आपको बताया, दुआल मिस्क बताई है, इसके अलावा तरीफ़ल कशनीज़ी बताई है आपको। इसी तरह ये भी खूबसूरत हदीद ये कुर्स की शक्ल में आपको मिल जाएंगे बाज़ार से। एक अदद आप सुबह के टाइम खिला दिया करें। और इसके बाद जवारिस जालिनूस 5 माशा सुबह खिला दिया करें और जवारिस कमूनी 7 माशा शाम को खिला दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला इससे ये गड़गड़ाहट भी ठीक हो जाएगी और जो समात में अगर फ़र्क होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।